आईआरबी इंफ्रा के चार्ट्स को एक बार पुल अप कर लेते हैं। तेजस, आईआरबी इंफ्रा पर आपसे राय जानना चाहेंगे। नवंबर के टोल कलेक्शन डेटा जो मिले हैं 23% के आप सालाना आधार पर अगर आप देखें 536 करोड़ पर ये आते हुए देखने को मिले हैं। आईआरबी इंफ्रा 3% की मजबूती दिखाते हुए। देखिए, आईआरबी इंफ्रा एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ये स्टॉक ने पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है अराउंड 55 लेवल के ऊपर। बट स्टॉक में हमने एक वर्टिकल रैली देखी है, तो मेरे हिसाब से ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। एक कोई डिप आता है करीबन 57-58 लेवल के करीबन, वो एक आइडियल लेवल रहेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 65 हाफ से लेके 66 तक जा सकता है, और वो लेवल सरपास किया तो 71-72 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो कोई भी एक डिप आती है करीबन 57-58 के करीबन, तो लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 53, और लक्ष्य रहेगा 66 और 71। बैंक धीरे धीरे 1880 1870 लगा के थोड़ा रुक रहा है। चंदन सर, एचडीएफसी और चलेगा क्या 1870 1880 से? देखिए, एचडीएफसी बैंक एक बड़ा सेवियर रहा है पिछले कुछ दिनों में बाजार में, और इंडेक्स की रिकवरी में एचडीएफसी बैंक का हाथ रहा है, बीइंग द हेवीवेट्स कंट्रीब्यूटर। ऑलरेडी पिछले 17 दिनों में 1672 से ये 1872 200 पॉइंट का रन देख चुके हैं, और बेस काउंटर के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस बैंक निफ्टी को हम लाइफ टाइम हाई की तरफ देख रहे हैं, उसका काफी हद तक एचडीएफसी बैंक का हाथ रहा है। सेटअप पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से थोड़े और अप मूव बनेंगे। सपोर्ट रहेगा आपका 1830 के आसपास। जब तक 1830 है, यहाँ पे 1910 तक के टारगेट बनेंगे। 1900 की कॉल राइटिंग हो रही है, बट वहां पे नया ओआई एडिशन नहीं हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्लो एंड स्टडी अपसाइड तक के लेवल के स्कोप यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, डन। तो स्लो एंड स्टडी अगर एचडीएफसी बैंक रहेगा, जो लीडर है यहाँ का, अगर वो भी थोड़ा रेंज में रहता है तो शायद हो सकता है मार्केट भी रेंज पे रहे, जो आज आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। खैर, इस प्लेयर्स पर एक नजर डालते हैं। और तेजस, आपसे एक बार राय जानना चाहेंगे। डिफेंस में बीईएल आज फोकस में है, एचएएल पर भी एक नजर डालते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, डिफेंस शिप बिल्डिंग प्लेयर्स के जो मेजर स्क्रिप्ट्स हैं, अगर आप देखें एचएएल में आज हम देख रहे हैं वॉलेटाइल साइंस हैं, लेकिन बीईएल नए ऑर्डर्स मिलने के चलते आज फोकस में रहा। गार्डन रीच में भी बिकवाली का दबाव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन बीएल आकाश मिसाइल सिस्टम और अन्य डिफेंस उपकरण के लिए कंपनी को करीब 634 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। शुरुआती तेजी देखने को मिली, लेकिन वहां से तेजी जो है हम देख रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग, इनफैक्ट या कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से बिकवाली नजर आ रही है। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स की हम बात करें तो बीईएल और एचएएल हमारे टॉप पिक्स है। दोनों स्टॉक्स ने अपना जो रीसेंट बॉटम बनाया है उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। बीईएल में पिछले 4-5 दिनों से हम देखेंगे तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है एक तेजी के बाद। तो मुझे लग रहा है बीईएल में कोई भी अगर डिप आती है तो उसमें खरीदारी करिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 295 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 340 का, वो ये स्टॉक फिर से छू सकता है। बट इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा नजरिया है, 1-2 महीने के हिसाब से। तो जब भी कोई गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करिए। 295 का स्टॉप लॉस रहेगा और लक्ष्य रहेगा 340 का। एचएएल का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। एचएएल में भी मुझे लग रहा है कि एक बॉटम बन चुका है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया था 4500 के ऊपर, और लगातार स्टॉक पिछले 6-7 दिनों से अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे रहा है, और आज एक फ्रेश मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ है। तो 4400 के स्टॉप लॉस से इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हम 4950 से लेके 5000 के तक के भी लेवल देख सकते हैं एचएएल में। डिफेंस पर ये आउटलुक एक मिलता हुआ, लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर ज्वेलरी काउंटर्स हैं। ज्वेलरी के साथ साथ गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन बाजार खुलने के साथ साथ दिख रहा है। देखिए, कमोडिटीज में, नॉन एग्री कमोडिटी की अगर बात करें, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं सुस्ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन चीन से खरीदारी लौटने की तो जो उम्मीदें हैं, ये एक ग्लोबल फैक्टर है जो कि बुलियन मार्केट को काफी पसंद आ रहा है। सोने चांदी में मजबूती है। किरण, एक बार मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स 2-2% तक की मजबूती दिखा रहे हैं, आपकी राय चाहेंगे? ओके, किरण शायद हमारे साथ नहीं है। चंदन, गोल्ड फाइनेंसिंग पर आप एक बार राय दीजिए, मुथूट मनप्पुरम। देखिए, गोल्ड में तो पॉजिटिव बायस है, और
अगेन वहाँ पे नेगेटिव कमेंट कर भी नहीं सकते, बिकॉज आप सब लोगों का पसंदीदा एसेट्स क्लास भी रहा होगा और है भी। अगेन गोल्ड की बात करें तो बिल्कुल जेम्स एंड ज्वेलरी में तो पॉजिटिव है, बट उसकी फाइनेंशियल कंपनीज में भी पॉजिटिव रख रहे हैं। स्पेशली आप मनापुरा की बात करें तो यहाँ पे एक बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला। लगभग 162 160 मल्टीपल हर्डल थे, जिसको डिसाइसिवली पार करके 50 डेमा के ऊपर काउंटर निकला है। मैं डेरिवेटिव्स डेटा की तरफ नजर डालूं तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है थोड़े अप मूव और देखने को मिलेंगे। सो 170 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 182 तक के टारगेट मनापुरा फाइनेंस पे देखने को मिलेंगे। मुथूट की बात करें मनापुरम के बाद, तो मुथूट में भी एक मेजर ब्रेकआउट है, और मुथूट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है कंपेयर टू मनापुरम। यहाँ पे आप देखोगे एक रफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और मल्टीपल हर्डल जो 1970 थे उसका ब्रेकआउट बन रहा है। मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस आने वाले 1-2 दिन में 5 से 7% की रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। 1980 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 2110 के टारगेट के। ओके, तो चलिए गोल्ड फाइनेंसिंग पर भी एक पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त हमें मिलता करना वो है मैक्रोटेक लोढ़ा। ये चल सकता है क्या? अभी तो 1% भी नहीं हुआ, लेकिन बिल्डअप हो चुका है। शायद प्राइस एक्शन डिले हो, बट चल जाएगा। चांसेस कितने हैं सर? देखिए काफी अच्छा मुझे ये काउंटर लग रहा है, और आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट काउंटर में पॉजिटिव मूव है, और स्पेशली मुंबई रियल एस्टेट काउंटर्स की बात करें, जिस हिसाब से स्टेबल गवर्नमेंट हो रहा है, लग रहा है कि मुंबई की रियलिटी वापस एक फोकस में रहेंगे, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। काउंटर की बात करें तो एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है। 1350 मल्टीपल सपोर्ट है। मेरा मानना है जब तक 1350 रहे, लोढ़ा एक बार के लिए 1440 तक के लेवल को रिटेस्ट करने का प्रयास कर सकता है। ओके ठीक है, डन। एक और शेयर भी मेरे को ज़रा पता करना है, वो भी एक बार ज़रा आप ही देख लीजिएगा चंदन सर। वो है साइंट का, एक आईटी कंपनी है साइंट, एक बार ज़रा चेक करना। ये भी 2% ऊपर होगी, दिखाना एक बार ज़रा स्क्रीन पर साइंट। इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। बिल्डअप ठीक हो रहा है इसके अंदर, ये भी चल सकता है क्या? जी हाँ, साइंस में बिल्टअप देखने को मिल रहा है, और साइंस की बात करें तो कहीं ना कहीं आईटी काउंटर बाजार में थोड़े से एक डोमिनेंस ले रहे थे बुल्स की साइड में, और साइंस में लगातार पिछले 6-7 दिनों से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। कंसर्न ये कि ऑलरेडी चल चुका है, बट अच्छी बात है कि पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। 2000 के सपोर्ट से लगभग 2100 तक के स्विंग्स यहाँ पे प्ले किए जा सकते हैं। ठीक है, एक दो शेयर और भी हैं। आदित्य जरा आप होंगे हमारे साथ, तो आप ज़रा चेक करना। ये पॉलिसी बाज़ार के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। काफ़ी तेज़ी से चला, लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये ज़्यादा सीवियर तो नहीं है? एक बार ज़रा चेक करेंगे आप। मुझे लग रहा है डिम्पल जी थोड़ा करेक्शन और यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है। करीब 2000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है इसका। कल के ट्रेडिंग सेशन पे अगर हम कैंडलस्टिक देखें तो वहाँ पे एक इन्वर्टेड डोजी बना था, जो कि आपको बताता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग शायद आना चाहिए था स्टॉक में। सो 2000 एक अहम लेवल रहेगा देखने के लिए। अगर उसके नीचे स्टॉक लुढ़कता है तो फिर शायद करेक्शन गहरा सकता है, करीब 1950 तक जा सकता है। तो करंट लेवल्स पे मैं खरीदारी तो नहीं करूंगा, वेट करूंगा 2000 के आसपास स्टॉक कैसा बिहेव करता है। अगर वो होल्ड करता है तो मे बी एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं वहां पे फॉर टारगेट्स ऑफ 2100 2200।